अभी हमारा इतिहास अब देखिएगा तो हमारा जो मगध का जो क्षेत्र है वो आप अगर 200 वर्ष 300 वर्ष पहले जाइएगा तो एक केंद्र होता था एजुकेशन में। लेकिन आज क्या हो रहा है कि एजुकेशन के नाम पे हमारी गवर्नमेंट लोग के साथ खेल रही है। डॉक्टर के पास गया वो रेफर करेगा पीएमसीएच। भाई रेफर क्यों पीएमसीएच होता है? जब आपको स्वास्थ्य सुधारना है तो निचले से स्टार्ट करो ना, पंचायत लेवल पे एक हॉस्पिटल रखो ना, ब्लॉक लेवल पे एक हॉस्पिटल रखो ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल रखो ना। डिस्ट्रिक्ट को हब तो बनाओ आप, जहां पे अच्छे से डॉक्टर तो बैठ सके, ताकि उनको रेफर के लिए पटना ना जाना पड़े कि वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, कोई क्या जाति के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। तो सोशलिस्ट का मतलब यही होता है कि हम ऐसा समाज बनाए जैसे हमारा एक नारा है कि एक समाज एक देश एक न्याय। मेरा नाम शंकर दयाल शर्मा है, आप नेक्स्ट भारत देख रहे हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान हैं, सोशलिस्ट पार्टी के जहानाबाद से जिला अध्यक्ष हैं रंजन कुमार। इनसे हम बातचीत करेंगे कि जहानाबाद चुनाव के लेकर इनका क्या विचार है, क्योंकि कुछ दिन बाद जो है बिहार में चुनाव होने हैं। सबसे पहले नेक्स्ट भारत आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों को हम प्रणाम करते हैं और आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों से मिलने का एक मौका मिला है हमें। आप चुनाव को लेकर जहानाबाद में आए हैं और एक खलबली मचा दिए हैं। इस खलबली के पीछे का राज क्या है? जैसे मेरा ये कहना है कि अभी आप देखिएगा तो हमारे प्रदेश में नीतीश सरकार करीबन 25 साल से है और 25 साल से हमेशा उनका ये मुद्दा यही रहा है। और देखिएगा कि जहानाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है एक मगध का क्षेत्र है और मगध में करीबन आपसे लगभग 10 साल से यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार, बोला जाए तो इंडिया गठबंधन के विधायक है। हाँ। उनको भी मौका दिया गया है, एनडीए को भी मौका दिया गया है। अब आते हैं हमारे सीएम चाचा के ऊपर। तो सीएम चाचा का ये है, उनका हमेशा मुद्दा यही होता है कि मैंने बहुत सारा विकास किया। तो यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। अगर सीधा देखा जाए तो बोला जाता है कि आज से 2005 से पहले भी देखा जाए तो यहाँ पे गांव देहात में सिर्फ सरकारी स्कूल था और इनको 25 साल देने के बाद भी हम उसी सरकारी स्कूल पे टिके हुए हैं। ये नहीं कि कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज आ जाए, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाए, कुछ विकास के लिए नर्सिंग कॉलेज खुल जाए, लेकिन ऐसा कोई माहौल नहीं बना। सिर्फ काम क्या हुआ? भ्रष्टाचार का काम हुआ। जो इन्होंने रोड दिखाकर रोड बनवाया, जो अपने ही ठेकेदार से रोड बनवाया, रोड के नाम पर फंड प्रोवाइड करते रहे और उन्हीं से पार्टी में फंड लेते रहे और दोबारा मरम्मत उन्हीं से करवाया दिया, ताकि दिखाने के लिए हो कि विकास हुआ है। लेकिन विकास के नाम पे इन्होंने कोई काम किया नहीं है। ये जो भी काम किए हैं अपने जो पार्टी का जो फंड प्रोवाइडर है उन्हीं के लिए काम किया है। अच्छा, जहानाबाद के जो विधायक हैं वो जहानाबाद जिला में 3 विधानसभा है और तीनों जो विधायक हैं वो इंडिया गठबंधन के ही हैं। तो क्या उनका दायित्व नहीं होता है कि विधानसभा में अच्छे काम हो, जिले में अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे इंडिया गठबंधन के विधायक हैं, उनका भी काम सेम ही है। अगर जैसा बोला जाए कि जैसे चाचा उससे भतीजा, तो वो हमारे तेजस्वी जी भी बोलते हैं कि हमारे चाचा है, तो रास्ता तो उनका सेम ही है। तो यहाँ के विधायक भी वो सेम ही काम कर रहे हैं। वो करते क्या है कि आप अपने क्षेत्र के 10 चमचों को रखते हैं, उनके नाम पर टेंडर पास करवाते हैं। टेंडर पास करवाने का किसी शहरी क्षेत्र में रोड बनवाने से रोड बनवाते हैं, 2 महीना 3 महीना दिखने के लिए हो गया कि हाँ बहुत बड़ा रोड बन गया। फिर 2 महीने के बाद एक बारिश आई, बारिश आने के बाद वो रोड खत्म हो गया। फिर से दोबारा टेंडर क्या निकलेगा कि भाई इसको मरम्मत करना है। तो वो अपने चमचों को काम देते हैं ताकि उनको फंड मिल सके और फंड के वो विकास को दिखा सके, वो फंड उनसे ले सके और वही उनको विकास है। यहाँ पे मेन हमारा मुद्दा ये है कि आज नीतीश कुमार को भी बिहार कि नागरिक है जो 25 साल उनको दिया। 25 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, 25 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। आज भी हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग हैं जो फ्लाइंग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि छोटे छोटे स्वास्थ्य के लिए उनको राजधानी जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है। हम ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि आप बोलते हैं कि हमने विकास में बहुत सारा रोजगार पैदा किया, ये किया है, स्वास्थ्य में काम किया, शिक्षा में काम किया है। आप भी एक मतलब 25 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, उसमें आप भी देखोगे कि आज तक पूरे बिहार की बात किया जाए तो करीबन 38 डिस्ट्रिक्ट है, एक भी ऐसा नहीं होगा जहां पे पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा, जहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, जहां पे डॉक्टर के लिए नर्सिंग कॉलेज है या लॉ कॉलेज हो। कोई ऐसा विकास नहीं किया गया। सिर्फ हुआ क्या है कि जिनसे नीतीश कुमार हो या जो भी हैं, जिनसे फंड लेते हैं, उन्हीं का संस्था उस क्षेत्र में खुल गया है ताकि एजुकेशन के नाम पे वो बड़ा से बड़ा ठगी कर सके। और हमारा पार्टी का मुद्दा ये है, जैसे हमारी पार्टी का कहना है कि हम लोग लीडर बन के नहीं आए, हम एक सेवक बन के आए। सेवक का काम क्या है कि पहला काम भी बहुत पुराना पार्टी है,
बिल्कुल है। आप मानिए तो बोला जाता है 1974 का जो आंदोलन हुआ था, हमारे जो संस्थापक थे कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, वही एक जो छात्र आंदोलन की वजह से इंदिरा गांधी की भी सरकार को हिला के रख दिए थे वो। और उसी पार्टी से आज अपने आप को सामाजिक सोशलिस्ट बताने वाले नीतीश कुमार, ये लालू प्रसाद यादव है, जो अपने अपने पार्टी को बना के जात जात के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। और जितना भी जो समुदाय काम होना चाहिए था, उस समुदाय काम को वो नेग्लेक्ट कर दिए। कोई आजकल क्या कर रहे हैं कि वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, कोई क्या जाति के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। तो सोशलिस्ट का मतलब यही होता है कि हम ऐसा समाज बनाए, जैसे हमारा एक नारा है कि एक समाज, एक देश, एक न्याय हो। जहां पे क्या हो रहा है कि आज हमारा एक समाज नहीं बन पा रहा है, जिससे हो क्या रहा है कि हम अपने न्याय के लिए बोल नहीं पाते हैं। आज कोई हो रहा है कि धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है, कोई जाति के नाम पे ये कर रहा है। अगर जिस दिन हमारा समाज एक बन पाया तो हम हक के लिए लड़ सकते हैं। आज क्या है कि टैक्सों के नाम पे इंडिया सबसे ज्यादा टैक्स देता है, हर इंडियन नागरिक हर सबसे ज्यादा टैक्स देता है। टैक्सेस के नाम पे तो हम बहुत आगे हैं, लेकिन टैक्स का कितना बेनिफिट मिल रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है कि हमें एजुकेशन के लिए भी, छोटे छोटे एजुकेशन के लिए भी बड़े बड़े शहर में जाना पड़े, प्राइवेट के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो भी हम टैक्स क्यों भरे? मेरा ये कहना है, बिहार जो है, हमारा नालंदा जो है, वो ज्ञान की धरती और देश कहाँ से लोग आते हैं पढ़ने के लिए। अभी हमारा इतिहास अब देखिएगा तो हमारा जो मगध का जो क्षेत्र है, वो आप अगर 200 वर्ष 300 वर्ष पहले जाइएगा तो एक केंद्र होता था एजुकेशन में। लेकिन आज क्या हो रहा है कि एजुकेशन के नाम पे हमारी गवर्नमेंट लोगों के साथ खेल रही है। वो क्या कर रही है कि लोगों के साथ खेल रही है, ठगी कर रही है। क्योंकि अगर उनको अपना सरकारी स्कूल हो जहां पे फीस बहुत सारा कम होता है, सरकारी कॉलेज है वहां पे फीस बहुत सारा कम होता है, लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज आप पूरे मगध क्षेत्र में देखिएगा तो एक यूनिवर्सिटी का नाम आएगा जो मगध यूनिवर्सिटी है। वो एक यूनिवर्सिटी होने के वजह से बच्चा अपना ग्रेजुएशन भी 3 साल में कंप्लीट नहीं कर पाता है, क्योंकि उनको लोड इतना ज्यादा है। अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटियां होती तो बच्चा अपना कोर्स भी टाइम से कंप्लीट कर पाता। आज यूनिवर्सिटी की इतनी कमी है कि जैसे मान के चलिए सिर्फ ये किया जा रहा है कि भैया सिर्फ हवाएं में बात किया जा रहा है कि आपके लिए हम ये काम कर रहे हैं, आपके लिए वो काम कर रहे हैं। आप भी अगर पत्रकारिता करते होंगे तो पूरा बिहार घूमते होंगे, आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? सिर्फ रोड, सिर्फ रोड। हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पे क्या हो रहा है, डॉक्टर के पास गया वो रेफर करेगा पीएमसीएच। भाई रेफर क्यों पीएमसीएच होता है? जब आपको स्वास्थ्य सुधारना है तो निचले से स्टार्ट करो ना, पंचायत लेवल पे एक हॉस्पिटल रखो ना, ब्लॉक लेवल पे एक हॉस्पिटल रखो ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल रखो ना। डिस्ट्रिक्ट को हब तो बनाओ आप, जहां पे अच्छे से डॉक्टर तो बैठ सके, ताकि उनको रेफर के लिए पटना ना जाना पड़े। तो सिर्फ कहने के लिए तो हम कहते हैं कि हमारा बहुत विकास हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ सिर्फ पेपर वर्क दिखता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। हमारा यही कहना है कि भैया शिक्षा जो सबको बराबर मिले। आज आप देखोगे कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो अपने जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उस सरकारी कर्मचारी को भी उस एजुकेशन पे भरोसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पे पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा का भविष्य नहीं सुधरेगा। बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल, हाँ, वहां पे नहीं सुधरेगा, ये देखने वाली बात है। तो ऐसा हम संस्था क्यों चला रहे हैं? नहीं चलाना चाहिए। उससे बढ़िया कि आप बंद कर दो, दिखावटी क्यों कर रहे हो? अगर आपको चलाना है तो ऐसा संस्था चलाओ ना कि जहां पे आईएएस का बेटा, आईपीएस का बेटा, या अधिकारी का बेटा, या किसान का बेटा, सबका एक जगह बैठ के पढ़ सके, ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाओ। तो आप तो एजुकेशन के नाम पे सिर्फ ठगी कर रहे हो। ठगी क्या हो रहा है कि भैया सीधा सा कहा जाता है, माहौल बनाया जाता है कि अच्छा एजुकेशन लेना है तो प्राइवेट सेक्टर में जाओ। अगर हम सरकारी को सही से सुधार दें तो हमारी पार्टी का मुद्दा यही है कि सरकारी जो भी संस्था है उसको ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा तैयार किया जाए, ताकि आम जनता को बेनिफिट हो सके। आज प्राइवेटेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, एजुकेशन में उसी बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल पा रहा है जिनके पास पूंजी है, जिनके पास पैसा है। जो लोकल हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उनको तो नहीं मिल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? उनके पास पैसे है नहीं, वो बेचारा यहीं कहीं रह जा रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। अगर आपके पास अच्छा एजुकेशन होगा तो आपको रोजगार भी अच्छा मिलेगा, जॉब भी अच्छी मिलेगी। जब एजुकेशन ही नहीं होगा तो कहां से मिलेगा? तो सिर्फ बताने के लिए चीज है कि हम आपको ये फैकल्टी दे रहे हैं, वो फैकल्टी दे रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आप घूम रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, देखिए ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, जहां पे एमबीए कॉलेज हो, जहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज हो। आप भी पता है कि सब जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, अगर इस कोर्सेस का यूनिवर्सिटी या कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में खुल जाए तो हमारे लिए रोजगार का कमी नहीं होगा। हमारे पास कंपनियां भी हमारे पास आएगी, क्योंकि जब वहां पे कैंडिडेट होगा तो हर कंपनी ऑफिस खोलना चाहेगी। लेकिन जब कैंडिडेट के पास डिग्री ही नहीं है तो क्या करेगा? जहां सुविधा मिलेगा वहीं पे तो जाएगा। अच्छा,
कुछ लोगों का कहना है कि देखिए जो नीतीश कुमार है वो विकास पुरुष है, तो क्या लगता है उन पे भरोसा है आपको कि विकास करते हैं वो, या उनके अगल बगल साथ जो रहते हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं? सर हम तो यही जानते हैं कि वो विकास पूरी नहीं, वो विकास पुरुष नहीं, वो कुर्सी पुरुष है सिर्फ। बस आप कुर्सी के लिए। कुर्सी के लिए है। आप 25 साल का इतिहास उनका देख लो, 25 साल में उन्होंने क्या किया। 25 साल में क्या कि भैया कुर्सी मुझे चाहिए, आप एनडीए में रहे चाहे इंडिया गठबंधन के साथ रहे, हमें सिर्फ कुर्सी से मतलब है। अगर बोला जाए कुर्सी कुमार को तो करीबन 25 साल दिया गया। 25 साल में उन्होंने वादा क्या किया था कि भैया एजुकेशन बहुत बढ़िया बनाएंगे। आप भी 2005 के करीब करीब में आपका भी ऐसा एज होगा जिस समय आप महसूस करते हो कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या है। आप उस टाइम का स्कूल देख लो और आज का स्कूल देख लो, बराबर ही दिखेगा कि गांव देहात में अभी भी स्कूल 5वां क्लास तक ही है। क्यों नहीं उसको 10वां तक बनाया गया? हम बात करते क्यों नहीं उसको 10वां तक बनाया गया? अगर उस बच्चा को एजुकेशन के लिए अपने क्षेत्र में एजुकेशन मिल जाए तो उसको बाहर जाने की क्या जरूरत है? अगर अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो मजबूरी में उसको एक्स्ट्रा खर्च करके पटना जा करके कोचिंग लेना पड़ता है। अगर उस सरकारी सुविधा में अगर मिल जाए तो हमें कम पैसा में उसका एजुकेशन भी मिल जाएगा, डिग्री भी मिल जाएगा। अगर आपके पास डिग्री होगा तभी ना रोजगार होगा, तभी ना जॉब मिलेगा। तो कहां काम हुआ? हम तो 5 से यही स्थिति देख रहे हैं कि हमारा हेल्थ सेंटर, एजुकेशन सेक्टर या ब्लॉक का सेंटर जो काम करने का तरीका वो सेम ही तो दिख रहा है, कुछ अलग तो नहीं दिख रहा है। दूसरी बात है इन्होंने किया है, जो बता रहा हूं मैं आपको, इन्होंने जो इन पार्टियों को फंड दिया है उनके लिए ये कठपुतली बन के काम किए। पहली फ्लाइन के लिए क्या किया कि पटना से जितनी भी बड़े बड़े आप शहर देख रहोगे वहां के लिए स्पेशल ट्रेन चलाया गया ताकि यहाँ की मजदूर को जो कंपनियां इनको फंड देती थी उनके पास मजदूर जाके काम करेगा, उनके लिए काम करेगा और बाकी यहाँ इनकी परिवार को बुर्बक बना बना के हम वोट लेते रहेंगे। ये इनका काम है। हमारी सरकार आती है, सोशलिस्ट की सरकार आती है तो सोशलिस्ट का काम उद्योगपतियों के लिए नहीं होगा, आम जनता के लिए आएगा। क्योंकि हमने क्या बोला, हम सेवक बन के आए हैं तो सेवक आम जनता के लिए बनना है, ना कि उद्योगपतियों को बनना है। क्योंकि उनके पास फंड है, पहले से सब कुछ है। अगर हमारा जड़ मजबूत होगा तभी तो हमारा देश विकसित बनेगा। जब हमारा देश जड़ ही मजबूत नहीं है, ये हमारा एजुकेशन की बात हो गई, हेल्थ की बात होगी। अब किसान पे आते हैं। आज भी किसान बोलते हैं कि खेती करने के लिए अभी भी बारिश पर निर्भर रहता है। आज हम मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं, लेकिन आज भी भारतीय किसान या बिहार की किसान की बात किया जाए तो आज भी वो बारिश पे डिपेंडेंट है। 25 साल आपको मौका मिल गया, अब किसान के नाम पे, महिलाएं के नाम पे वोट तो लेते रहे, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं किया। आज भी आप गांव देहात में जाओगे तो किसान अपनी खेत की पटवन के लिए सोचता है कि कहां से पटवन करे, कैसे क्या करे। अगर उनको खाद चाहिए तो खाद का रेट ऐसा टाइट कर दिया है ताकि उनको चुकाने में किसी से कर्ज लेना पड़ता है। आप मिलता है क्या खाद सही समय पे? आप तो बिल्कुल नहीं मिलता, घूमते भी हैं। क्योंकि हमने आपको क्या बोला, हमें फोकस मीडिया पे नहीं है, हमें जमीनी स्तर पे है। तो जमीनी स्तर में हम लोग घूम घूम कर देखते हैं कि किसानों का मजबूरी क्या है। आज किसान को टाइम पे कभी यूरिया नहीं मिलता है, कभी डीएपी नहीं मिलता है। आज मोदी जी ने क्या किया, डीएपी के नाम पे, सब्सिडी के नाम पे डीएपी का रेट ऐसा बढ़ा के रखा है कि जो डीएपी 450-500 का मिलता था आज वो 1500 का मिल रहा है। आज आप देखोगे कि मोदी गवर्नमेंट क्या किया कि जीएसटी में कटौती की है। क्यों? ताकि हम जनता को लुभा सके कि भैया हम भी आपके लिए कर रहे हैं। आप एक चीज बताओ कि एक समोसा का कीमत 5 रुपए रखा जाए और राजा बोले कि भैया अभी जीएसटी आ गया, ये आ गया, 15 रुपए कर देते हैं और उसके बाद काटने के बाद 10 रुपए कर दिए तो क्या समोसा सस्ता हो गया? वो तो कहने वाली बात होगी कि सस्ता हो गया, लेकिन सस्ता तो नहीं हुआ। सेम पेट्रोल की बात है। अगर हम पेट्रोल, क्या बोला गया कि भैया इथेरियम मिलेगा तो पेट्रोल सस्ता मिलेगा। क्या पेट्रोल सस्ता मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। वो तो लोगों को बुर्बक बनाया गया कि भैया हम इथेरियम कंपनी, हम अपने बेटा को स्टार्टअप किए हैं, अगर वो जुड़ेगा तो हमारे बेटा का संपत्ति बढ़ेगा। तो यही तो हो रहा है कि भैया जो भी आज राजनीति में लोग आ रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भैया पहले अपना साथ पीढ़ी मजबूत करो, जनता जाए बाहर में, उससे किसी को कोई ठिकाना नहीं है, जनता को कुछ भी हो से कोई मतलब नहीं है। तो हमें इस चीज को राजनीतिक से हटाना है, इस चीज से जितने कॉर्पोरेट है उसको यहाँ से हटाना है ताकि राजनीतिक में वही लोग रह सके जो जनता के लिए काम कर सके। आज आप देख रहे कि मोदी गवर्नमेंट कर क्या रही है कि धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। आज एक दूसरे में लोग लड़ रहे हैं। लड़ने की वजह से क्या है कि अपना जो उनका मुद्दा है वो मुद्दे पर बहस नहीं कर पा रहे, वो मुद्दे पर उठ नहीं पा रहे, एक जगह पे खड़ा नहीं हो पा रहे, लोग को दबाया जा रहा है। जिस दिन सोशलिस्ट आएगा, हम आपको खुल के बोल रहे हैं, जिस दिन सोशलिस्ट आएगा, सोशलिस्ट आने से देखिएगा सब लोग इकट्ठा होंगे, अपने हक के लिए लड़ना शुरू करेंगे। आज अगर हम लोग हक के लिए क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि हमें बताया जाता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है तो ये
हिंदू की सरकार है, ये मुसलमान की सरकार है, ये इसकी सरकार है, उसकी सरकार है, तो हमें वो नहीं करना है। पहले धर्म को दूर करो, क्योंकि भारत का हर नागरिक सबसे पहले वो भारतीय है, इंडियन है, उसमें कोई धर्म नहीं आना चाहिए। धर्म आपका अपना अपना विषय है, वो अपने अपने विषय पे किसको फॉलो करते हैं उसका अपना विषय है, लेकिन अगर हमें देश के लिए कुछ करना है तो एकजुट होकर आना पड़ेगा। आपने जहानाबाद विधानसभा से ऐलान किया और खलबली मचा चुके हैं, तो क्या आपने देखा जहानाबाद विधानसभा में जो कि आपको आना पड़ेगा? सर, आपको मैंने पहले ही बताया कि हम लोग क्षेत्रीय घूमते हैं। आज इंडिया गठबंधन का लगभग यहाँ पे विधायक जो है करीबन 10 साल आ चुके हैं, इंडिया गठबंधन का भी 10 साल आ चुके हैं, लेकिन हम ये सिर्फ यही देखते हैं कि यहाँ के विकास के नाम पे सिर्फ रोड का काम हुआ है और कोई काम नहीं हुआ। अगर बगल की बात किया जाए तो आप देख रहे हो राजा बाजार जाने के लिए आज भी जो 15 साल पहले की स्थिति था कि लोगों को डूब के जाना पड़ता था बरसात के टाइम में, आज भी वही स्थिति है। सिर्फ दिखाने के लिए बोला जाता है। होता क्या है कि अगर काको से अर्बन मोड़ तक रोड बनाना है, काको मोड़ से अर्बन तक रोड बनाना है, तो जो रोड 15 लाख की बनना चाहिए था, वो रोड का जो टेंडर निकलता है वो 30 लाख का निकलता है। 30 लाख का निकलता है, वो भी टेंडर उन्हीं को मिलता है जो इनका चमचगिरी में हमेशा इलेक्शन के टाइम में रहते हैं, उनको मिलता है, ताकि वो फंड का फायदा विधायक भी अपने इलेक्शन में उठा सके, बांट सके, लोगों को ये कर सके। और फिर क्या होता है कि फिर क्या देखिएगा कि जब बरसात आई तो फिर टेंडर निकाला जाता है मरम्मत करने के लिए। यही तो विकास के नाम पे दिखाया जाता है, कुछ तो बड़ा चीज होता नहीं है। आप 20 साल से जहानाबाद को देख रहे हो, 25 साल से जहानाबाद को देख रहे हो, आज बताइए कि जहानाबाद पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज हो जो बच्चों को लाभ मिल सके, जो इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज हो, या क्या बोलते हैं आपका मेडिकल का कोई कॉलेज हो, कोई ऐसा दिखाई दिया? तो हम कहां विकास की बात कर रहे हैं, कहां ये करने की बात कर रहे हैं? आज भी आप सदर अस्पताल बगल में है, आज हल्का सा भी एक्सीडेंट होता है तो डायरेक्टली रेफर कर जाता है पटना। क्यों भाई? आपकी जिम्मेदारी है। आप हेल्थ सेक्टर में तो दिखा रहे हो कि बहुत सारा काम करें, लेकिन आपकी कर्मचारी जो है सही से काम कर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उनको डर नहीं है। डर नहीं है कि भैया हमको तो सरकार से मिला हुआ है ये आदेश, जहां भाई सिर्फ रेफर करो, सिर्फ रेफर करो। हम ये चाहते हैं कि जहानाबाद का जो मेन हॉस्पिटल है उनको इतना एडवांस किया जाए ताकि पेशेंट को अच्छे जहानाबाद से बाहर बहुत कम जाना पड़े। ऐसी नहीं बात बोलो कि रेफर नहीं होगा, लेकिन बहुत कम हो, ज्यादा से ज्यादा इलाज यहाँ पे हो सके, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट में ही मिल सके। डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा केंद्र होता है, अगर डिस्ट्रिक्ट को हम विकास करेंगे ना, जैसे बोला जाता है कि हम अंग्रेज हमें 200 वर्ष लूटा, लेकिन कुछ बातों जो है वो बहुत कुछ सिखा के गई है। कुछ बातों को, अगर एक कहावत है कि अगर हम गांव को विकास करते हैं तो एक पंचायत का विकास होता है, पंचायत को अगर विकास करते हैं तो एक ब्लॉक का विकास होता है, अगर ब्लॉक की अगर विकास करते हैं तो जिला का विकास होता है, अगर जिला का विकास करे तो राज्य का विकास हुआ, राज्य का विकास करे तो देश का विकास होता है। तो हमें जो वर्क करना है जमीनी स्तर से वर्क करना है, छोटे छोटे केंद्र को हमको विकासित बनाना है ताकि लोग को ज्यादा ज्यादा बेनिफिट मिल सके। आज की स्थिति बता रहे हैं, कल ही की बात है कि हम लोग ये उल्लासगंज ब्लॉक में गए थे, तो एक व्यक्ति को मैंने क्या देखा कि जिनको राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, उनका राशन कार्ड मिला हुआ है। जिस व्यक्ति को जरूरत है वो बेचारा कई बार एजेंट को 2000-3000 देते रहा, लेकिन उसका काम नहीं हुआ। जरूरत उसको है, उसको नहीं मिला। इंदिरा आवास भी सेम ही चल रहा है कि जिसको जरूरत है उसे नहीं मिला, जिसे नहीं जरूरत है अपना धान दिखा के वो काम करे। तो ऐसा नहीं राजनीति करना है, ऐसा नहीं करना है कि अगर हम नेता का चमचागिरी करेंगे तो मेरा काम होगा, ऐसे काम नहीं होगा। ये हमें मतलब नहीं निकलना है। हमें निकालना यह है कि अगर हम आते हैं, हर व्यक्ति का काम होगा और वो कैसे भी हो उसका काम करके हम लोग देंगे। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में भी जो है करीब करीब 3 पार्टियां जो अच्छे से दिख रही है, जैसे आपको एनडीए हो गया, महागठबंधन हो गया, एक नई पार्टी प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर की बातों से क्या लगता है, अच्छे व्यक्ति है वो? सर, देखने पे तो हर व्यक्ति अच्छे ही लगते हैं, देखने पे तो हर व्यक्ति अच्छे, अंदर में क्या चल रहा है, अंदर में क्या चल रहा है उनकी इतिहासों से पता चलता है को आगे चल के क्या काम करने हैं, उससे पहले क्या काम कर चुके हैं। आप उनका इतिहास देख लीजिए, जो उनका राजनीतिक का इतिहास है वो पहले नीतीश कुमार के साथ ही जुड़ के काम किए, इंडिया के साथ ही जुड़ के काम किए। अगर उनको बिहार के विकास के बारे में सोचना था तो उनको पहले भी वो सलाह दे सकते थे, उनको पहले भी बता सकते थे। तो बात तो वही हुई कि भैया आप गुरु थे, हम चेला बन गए, चेला बन के चिल्ली बन के हम अपनी बातों को लुभाने का काम कर रहे हैं। अगर उनकी विकास की बात करें, उसकी पर्सनल जिंदगी की बात करें, तो उनका आपको पता है हैदराबाद में भी फैक्ट्री चलता है, गुजरात में भी फैक्ट्री, हाँ हैदराबाद में भी फैक्ट्री चलता है, गुजरात में भी फैक्ट्री चलता है, हैदराबाद में 3 फैक्ट्रियां हैं। अगर उनकी विकास की बात था तो क्यों नहीं बिहार में फैक्ट्री खोले? वो तो दूसरे मंत्री विधायक का पोल खोल रहे हैं, आप तो प्रशांत किशोर का पोल खोल रहे हैं। प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं ना। आप नहीं हो तो गूगल का जमाना है, गूगल पे डालिए,
उनका फैक्ट्री दिखेगा आपको हैदराबाद में। अगर उनकी विकास का ही देखा जाए तो बिहार में क्यों नहीं खोले हो? अगर जनता के लिए सोचते, जनता के लिए करते तो बिहार में क्यों नहीं खोले हो? बिहार में खोलते तब ना पता, हाँ भाई चलो भाई उनके साथ रहा, उनका विचार नहीं मिला तो अपने आए तब, लेकिन विकास का कुछ किए, रोजगार के लिए कुछ कर सकते थे, रोजगार के लिए कुछ कर सकते थे। वो कई बार डिप्लोमेट बन के इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं बाहर में। तो वो तो हम तो ये इनके देख रहे हैं कि सिर्फ लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं कि ये आएंगे